ये रुकिए। सर आपका परिचय? मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी, मणि नाम एडवोकेट करण कुमार। जी, मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से और हमारे देश के राष्ट्रपति जी से, क्योंकि जिस बेटी का जिस बहन के साथ इतना बड़ा नृशंसा की गई है, जिसको नंगा घुमाकर उनका सामूहिक बलात्कार किया गया और ये बीजेपी के लोगों ने बड़ा हल्ला दंगा किया। हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, धन्यवाद आपका दे रहा हूँ। लेकिन आज ये हमारे देश की राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने अभी तक अपनी जुबान को नहीं खोला है कि हमारी एक जनजाति आदिवासी बेटी की बहन के साथ इतनी बड़ी घटना की गई है। उसमें हम चाहते हैं कि हमारी मुर्मू जी राष्ट्रपति, जो हमारे देश की प्रथम नागरिकता प्राप्त एक महिला हैं, उनको आके अपने समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ कहना चाहिए। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से वही कहना चाहता हूँ। बार बार मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, एक ही सवाल आपने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपके अमित शाह ने आके कह दिया बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोग भाषाएं क्या कहते हैं, कभी कहेंगे 46 लाख है, कभी कहेंगे 46,000 को 66 लाख कहा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक थोड़ा से हट के, बहुत बड़ी दुखद घटना है जी, बहुत ही शर्मसार घटना है। जिस समाज से, जिस माँ के, जिस बेटी से हम पैदा होते हैं, जिस बेटी का एक माँ के दूध को एक बच्चा पीता है, उसका स्तन देखता, लेकिन उस महिला को, एक बेटी के, एक बहन के स्तन को नग्न घुमाया गया और उसको साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आके, आपने देखा होगा 2019 का भाषण है, अरे मेरे देशवासियों मेरी बात सुन लो, हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। तो मारने की तो बात दूर है। ये हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, 56 इंची का आपका सीना है। आइए मणिपुर की घटना में एक बार डिबेट कर लीजिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये मणिपुर की जो घटना है, जिन बहनों के साथ, बेटियों के साथ स्तन को नंगा करके उनको घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसमें आप कहना क्या चाहते हैं? ये पूरा देश जानता है, जानना चाहता है और पूछता है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत, पूरी दुनिया से सवाल करती है, पूछता है दुनिया। जी, कहीं न कहीं पे अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनके माता और भाई भी दौड़ पड़े, लेकिन उन लोगों की निर्मम तरह से हत्या कर दी। बिल्कुल की गई है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है ना। सवाल पूछेंगे तो आप सलाखों के पीछे होंगे और ज्यादा सवाल करेंगे और राजनीतिक बातें करेंगे तो आपके पास ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा, तो कहाँ बचेगी आपकी सदस्यता जाएगी। वॉशिंग पाउडर देखे हैं पत्रकार साहब? जी, सारा काम गलत करिए, वॉशिंग पाउडर धुलने के लिए जानते हैं, बीजेपी ज्वाइन करिए, आपका साफ साफ हो जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? आगे मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, राजनीति से पहले आप किसी का बेटा है, किसी के भाई हैं, और सबसे बड़ी है ये बात है, एक महिला से आप पैदा हुए हैं। अगर उस माँ का, उस बेटी के, एक महिला को अपमान नग्न करके घुमाया जाएगा, थे मुख्यमंत्री जी, आपके बेटी का भी अपमान है, आपका बहन का भी अपमान है, इस देश की बेटी का भी अपमान है, इस देश की माँ का अपमान है। धीरेन्द्र शास्त्री को होगा जरूर, बिल्कुल हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने कई बार कहा, उन्होंने भीम आर्मी को चैलेंज किया था जी, और उस चैलेंज को हमारे चीफ साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत ने छतरपुर में जाके कह दिया, पर्ची तो धीरेन्द्र शास्त्री मैं तुम्हारा खोल दूंगा, और दलित की बेटी की शादी, उसमें जाकर उसका भाई कट्टा लहराया, वो जेल गए, SC का मुकदमा लिखा गया, तो धीरेन्द्र शास्त्री आपका पर्चा कहाँ चला गया? और कहता है कि जिस महिला की शादी हो जाती है, अगर वो अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती है और गले में मांग टीका नहीं पहनती तो उसका प्लाट खाली होता, रजिस्ट्री कर लो। इनकी बेटी का भी तो मांग नहीं भरी गई है, ओम कंसना का नहीं भरा गया, स्वता तिवारी का नहीं भरा गया, इनकी शादी हो चुकी है, तो क्या इनका प्लाट खाली है? तो कहे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आके उसका रजिस्ट्री करवा दें। जी, मेरा नाम वरुण कुमार है जी। हम एज ए अध्यापक पेशे से
टीचिंग का कार्य करते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कम से कम आप इस मीडिया के माध्यम से हम सभी जनमानस का आवाज़ जो है उस सरकार तक पहुँचाएँगे और उस जनता तक पहुँचाएँगे जो लोग अभी तक जो हमारे भारतवर्ष में मणिपुर राज्य में जो घटना घटित हुआ है वो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। उनको इस घटना के बारे में जानना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए। जी। तो मणिपुर की घटना को लेकर मणिपुर के बहन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर के घटना को लेकर के हम तो यही कहे चाहेंगे कि अब तक जो हमें भारत हमारा गणतंत्र हुआ है 1950 ईस्वी से जो है ऐसा घटना अभी तक हमने नहीं सुना था न तो देखा था। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब भारत सरकार, राजनीतिक तंत्र जो भारत के विभिन्न राज्यों में जो राजा बन के बैठे हैं, तानाशाह की बने हैं, उनको अपने बहन बेटियों के इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, भारतवर्ष के इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, भारतीय संवैधानिक विधियों का कोई ख्याल नहीं है, बल्कि ये लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपने अपने धर्मों के चक्कर में, अपने अपने जातियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष के बहन बेटियों के इज्जत का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। हमने कई चैनलों के माध्यम से ये सूचना पाया, ये देखा, जैसे रविश कुमार ऑफिशियल, उल्टा चश्मा, अन्य न्यूज़ जो 24 ऐसे हैं, हमने देखा, देखने के बाद दिल दहल गया और ऐसा लगा कि अभी भी हमारा भारतवर्ष नरक में है और हमारे भारतवर्ष के जो सरकार हैं, जो नेता हैं, हमारे भारतवर्ष को अभी भी बचा नहीं पा रहे हैं। और वह धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे लोगों के बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, घृणा उत्पन्न कर रहे हैं और इस मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। हम तत्कालीन भारत सरकार से एक ही सवाल करते हैं कि आप तो ढेर सारा वादा करते हैं, लेकिन वो वादा आपका कहाँ जाता है? आपकी वह नीति, वह नियम, वो कानून कहाँ चले जाते हैं? हमें लगता है कि आप ही के बढ़ावे से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ही लोग पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे आप ही मन बढ़ा रहे हैं। आज भारतवर्ष में जाति प्रथा को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई नियम कानून नहीं बनता है। बस आरक्षण विरोधी, आरक्षण विरोधी ऐसे करके विरोध पैदा करते हैं। आरक्षण के बारे में लोग मान लेते हैं, लेकिन आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसे लोग हिंसात्मक व्यक्ति पड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। इनसे ऐसे हिंसात्मक व्यक्तियों को सुधारने के लिए आप कौन सा नियम कानून बना रहे हैं? जी। धर्म के नाम पे, संकटताओं के नाम पे मतभेद पैदा कर रहे हैं, इसको दूर करने के लिए आप कौन से नियम बना रहे हैं? मैं तो आप मीडिया प्रभारी के माध्यमों से भारत सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भारतवर्ष से, जो भारतवर्ष में समुदाय का, धर्म का, जाति का जो जहर पनप रहा है दिन पर दिन और अब फैला रहे हैं दिन पर दिन धर्म का और जाति का, इसको आप रोकिए। तभी आप मानव के एक करके, प्रेम भाव उत्पन्न करके, और इस तरह से जो बर्दाश्त हो रहे हैं, जो सरेआम 1000 आदमियों के बीच में मणिपुर में 3 महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया, उनके साथ अनहोनी क्या है, शर्मनाक, पूरा देश, पूरा विश्व देखा, ये किया जा रहा है। आप लोगों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जो हम तो भारत सरकार को ये कहते हैं, राज्य सरकार को कहते हैं। यही नहीं, आज के तत्कालीन सरकार अपने आप को बचाने के लिए अपनी मुद्दा की बात ना करके, मणिपुर की बात ना करके, सबसे पहले राजस्थान की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश, वहाँ आपके छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। मतलब वो अपने आप को बचा रहा है सिर्फ जो है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हमको जाति, धर्म की संकीर्णता, इन सबको कैसे दूर करना है, कैसे लोगों के अंदर, माँ बहन बेटी के अंदर जो सम्मान उत्पन्न करना है, मानवता कैसे उत्पन्न करना है, इसके बारे में कुछ नहीं चर्चा कर पा रहा है, न तो एक्शन ले पा रहा है। और राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बर्दाश्त को दोबारा अंजाम न मिले, हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि मणिपुर पे तत्काल कार्रवाई करके, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करके, फिर से वहाँ पे अच्छे से राजनीतिक माहौल बनाइए। गंदा माहौल बनाने की कोशिश जो तत्कालीन सरकार कर रही है, उससे देश को बचाइए। और इन्हीं सब के माध्यम से मैं पूरे देश के वासियों को और भारत सरकार को ये कहता हूँ कि अपने देश को बचा लीजिए, अपने बहन बेटियों को बचा लीजिए। और मैं मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी इस आवाज़ को पूरे देशवासियों तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।